जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS 2 2021 NDA 2 2021 एग्ज़ाम है आपका 14 नवंबर को। दोनों एग्ज़ाम आपके 14 नवंबर को है और यहाँ पर कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं दोनों एग्ज़ाम्स के लिए। आज इसका रहने वाला है पार्ट 3। देखिए, ये जितने भी पार्ट्स हैं दोनों ही एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, चाहे आपका NDA का एग्ज़ाम है चाहे आपका यहाँ पर CDS का एग्ज़ाम है। इसके अलावा अभी आपके पास में वक्त जो है कम बचा है, इसी वजह से सिर्फ वीडियो को रिवाइज कर लेना। ऐसा मत करना कि आप इसके नोट्स बना रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं। सिर्फ वीडियो को 2 या 3 बार गो थ्रू कर लेना। और अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं उन्हें भी देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड विच असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर CBSE स्टूडेंट्स। देखिए, यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने ग्रेड 8 के बच्चों के लिए, ग्रेड 5 के बच्चों के लिए, ग्रेड 3 के बच्चों के लिए जिस असेसमेंट फ्रेमवर्क की शुरुआत की है ताकि उनकी लर्निंग में और ज़्यादा एडवांसमेंट आ सके और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से वो अपने आप को असेस कर सके, इस असेसमेंट फ्रेमवर्क का नाम क्या है? सफल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पर सफल की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है पहले भी पूछे गए हैं, जहाँ पर जो स्कीम होती है, कोई इनिशिएटिव होता है, उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेते हैं। ध्यान में रखना, यहाँ पर जो आपका सफल असेसमेंट फ्रेमवर्क है, इसकी एब्रीविएशन क्या है? स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग, सफल असेसमेंट फ्रेमवर्क जो हमारा लॉन्च किया गया फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मौके पर। आगे बात करते हैं। द इनलैंड वेसल्स बिल 2021 विच वॉज पास्ड इन लोकसभा विल रिप्लेस विच एक्ट। देखिए, जो हमारे इनलैंड वेसल्स है ना, यहाँ पर इससे रिलेटेड पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस हर एक राज्य के अपने अलग अलग थे, लेकिन अभी इनलैंड वेसल्स की मूवमेंट अच्छे प्रकार से हो सके, यहाँ पर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन अच्छे प्रकार से हो सके और पूरे भारतवर्ष में यूनिफॉर्मिटी आ सके, इसी वजह से यहाँ पर इनलैंड वेसल्स बिल 2021 जो है लाया गया है। ये हमारा किसे रिप्लेस करने वाला है? इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917 को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्न बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं। हु हैज बिकम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रीच द समिट ऑफ K2। तो देखिए, ये हमारे बन गए हैं शहरोज काशिफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं जो हमारी न्यूज़ के अंदर रही हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर पूछा जाए पेंच टाइगर रिजर्व आपकी कहाँ पर है, तो ये है आपकी महाराष्ट्र के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए दुधवा टाइगर रिजर्व आपकी कहाँ पर है, ये है आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, इसके बारे में आप सभी को पता होगा। सुंदरबन टाइगर रिजर्व है हमारी वेस्ट बंगाल के अंदर। इसके अलावा अगर बंदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जाए, तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व है आपकी कर्नाटक राज्य के अंदर। इसके अलावा अगर मानस के बारे में पूछा जाए, या फिर औरंग के बारे में पूछा जाए, या फिर काजीरंगा के बारे में पूछा जाए, ये हमारी कहां पर है? ये है हमारी असम के अंदर। इसके अलावा एक आपकी एक और इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। यहां पर आपकी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। ये आपकी कौन से राज्य के अंदर है? ये है आपकी तमिलनाडु राज्य के अंदर। इसके अलावा एक आपकी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगी हमारे बिहार के अंदर। इन टाइगर रिजर्व्स के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके अलावा
अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको कौन सी टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगी? वहां पर आपको सतपुरा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगी, वहां पर आपको कान्हा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगी, वहां पर आपको पन्ना टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगी। इनमें से जो आपकी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बंदीपुर टाइगर रिजर्व है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टाइगर रिजर्व्स के बारे में आपको यहां पर जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? शहरोज काशिफ रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन टू लॉन्च द AI फॉर ऑल इनिशिएटिव? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल इनिशिएटिव यानी जितने भी लोग हैं उन्हें कम से कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक्स का ज्ञान हो, थोड़ी सी जानकारी हो। इसी वजह से यहां पर इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा। कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके? इंटेल के साथ। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सर्टिफाइड फैजिल मैंगो वेराइटी ऑफ विच स्टेट वाज एक्सपोर्टेड टू बहरीन रिसेंटली? देखिए, आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि यहां पर जो आपका फैजिल मैंगो है कौन से स्टेट की वेराइटी है जिसे रिसेंटली बहरीन को एक्सपोर्ट किया गया था? तो ये है आपकी वेराइटी वेस्ट बंगाल की। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं। हु हैज बीन नेम्ड एज अ रिसिपिएंट ऑफ प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2021? इसके बारे में तो आपको कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। ये मिला है साइरस पूनावाला को और आपको पता है कि इनका कंट्रीब्यूशन पिछले एक साल के अंदर कितना रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट G20 कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो देखिए, पहली G20 कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग आपकी हुई है इटली के अंदर। आगे बात करते हैं। 12th राउंड ऑफ कॉर्प्स क्वांटम लेवल टॉक्स टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? अभी तो इसका 13th राउंड भी हो चुका है। अगर हम यहां पर बात करें तो कॉर्प्स क्वांटम लेवल टॉक्स जो है आपकी भारत और चाइना के बीच में चल रही है। भारत और चाइना के बीच में जो छोटे छोटे इश्यूज है, जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसी को लेकर यहां पर कॉर्प्स क्वांटम लेवल टॉक्स में बातचीत चल रही है। तो ध्यान में रखना, कॉर्प्स क्वांटम लेवल टॉक्स भारत और कौन से देश के बीच में चल रही है? चाइना के बीच में। आगे बात करते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इज डेवलपिंग अ टूल टू ट्रांसलेट इंजीनियरिंग कंटेंट इनटू हाउ मेनी रीजनल लैंग्वेजेस टू प्रमोट हायर एजुकेशन? तो देखिए, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है ऐसा टूल डेवलप कर रही है जिससे जो आपका इंजीनियरिंग कंटेंट है इसे ट्रांसलेट किया जाएगा 11 रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर, 11 रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर, ताकि यहां पर जो हायर एजुकेशन है उसे और ज्यादा बढ़ावा मिल सके। आगे बात करते हैं। गुजरात विल होस्ट इट्स फर्स्ट डिफेंस एक्सपो इन विच सिटी अंडर द थीम इंडिया एज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब? तो देखिए, गुजरात के गांधीनगर में आपको पहली डिफेंस एक्सपो देखने को मिलेगी हमारे गुजरात राज्य की। थीम क्या रहेगा यहां पर? इंडिया एज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। आगे हम बात करते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड द बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस? देखिए, यहां पर अगर आपको प्राइड की एब्रीवेशन पता होगी तो आपको वैसे ही आसान लगेगा ये प्रश्न। प्राइड की एब्रीवेशन क्या है? प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डाटा एक्सचेंज। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए थ्रू डाटा एक्सचेंज, इसके लिए गाइडलाइंस जारी की है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर सीधा सीधा प्रश्न जो है आपका बन सकता है। यहां पर प्राइड की एब्रीवेशन भी पूछी जा सकती है, यहां पर मिनिस्ट्री के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैव जॉइंट हैंड्स फॉर वैक्सीनेशन ड्राइव इन स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरियाज? देखिए, यहां पर जो आपकी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है यानी CII, इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में हाथ मिलाया था ताकि जो हमारे छोटे टाउन्स हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव को कंडक्ट
करवाया जा सके। कोविड-19 के चलते जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं, खासकर वैक्सीनेशन से रिलेटेड, इनके ऊपर डेफिनेटली प्रश्न जो है बन सकता है। इन्हें इग्नोर मत करना। ध्यान में रखना, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इनके साथ में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हाथ मिलाया था ताकि छोटे टाउन्स और रूरल एरियाज में वैक्सीनेशन ड्राइव को कंडक्ट करवाया जा सके। अगली न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मान कौर हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज नोन एज, देखिए 100 वर्ष से ज्यादा इनकी आयु थी, इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी इनके पास में है। इसी वजह से ये न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्हें कहा जाता है मिरेकल मॉम फ्रॉम चंडीगढ़। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान कौर जी के बारे में यहां पर प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, मिन ओंग हलाइंग हैज बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, देखिए ये हमारी नेबरिंग कंट्री है, इसी वजह से यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं म्यांमार के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने पिछले 1-2 वर्ष में काफी बार इस तरह के प्रश्न पूछे हैं, कौन आपका प्राइम मिनिस्टर बना है, कौन आपका प्रेसिडेंट बना है, और यहां पर भारत के रिलेशन जिन कंट्रीज के साथ में रहते हैं या फिर भारत के पर्सपेक्टिव से जो कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, वहां पर अगर कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, वो न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान में रखना, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं म्यांमार के। आगे हम यहां पर बात करते हैं, हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फीमेल हॉकी प्लेयर टू स्कोर अ हैट्रिक एट ओलंपिक्स, तो देखिए वंदना कटारिया जी, इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ध्यान में रखना कंट्री भी पूछी जा सकती है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था, वहां पर इन्होंने 3 गोल स्कोर किए थे और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है। इसी वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। आगे बात करते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज फॉर्मुलेटेड अ स्कीम कॉल्ड इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवेल्युएशन एंड सोशल ऑडिट, देखिए आपकी जो स्कीम्स होती है ना, उनका सोशल ऑडिट किया जाएगा ताकि यहां पर ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके। आप तक वो स्कीम्स पहुंची है या नहीं पहुंची, किसी भी डिपार्टमेंट की स्कीम है, उन्हें यहां पर मॉनिटर किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा, इनका सोशल ऑडिट किया जाएगा, और यहां पर इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है आई मीजा के बारे में। यहां पर इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। यहां पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को यहां पर फॉर्मुलेट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज इन विच सिटी, तो देखिए यहां पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया है उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज का लखनऊ के अंदर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। विच फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैज वॉन दी टाइटल ऑफ हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021, देखिए लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटल, मैक्स वर्स्टैपन काफी ज्यादा फेमस है, लगातार ग्रैंड प्रिक्स जीतते रहते हैं, लेकिन यहां पर हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है स्टेबन ओकॉन ने। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपके ड्राइवर लगातार ग्रैंड प्रिक्स नहीं जीतते हैं, उनके ऊपर प्रश्न पूछे जाने के चांसेस जो है काफी ज्यादा रहते हैं। आगे देखते हैं, सेंटर हैज गिवन इट्स नोड फॉर सेटिंग अप ऑफ 2 अंडरग्राउंड फैसिलिटीज टू स्टोर क्रूड ऑयल फॉर कमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक पर्पज एट विच 2 प्लेसेस, तो देखिए यहां पर जो आपका चांदी खोल है उड़ीसा के अंदर एंड पादूर है कर्नाटका के अंदर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि अंडरग्राउंड फैसिलिटीज जो है सेटअप की जाएंगी ताकि यहां पर जो आपका क्रूड ऑयल है इसे यहां पर स्टोर किया जा सके। काफी देर से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद addressed the commemoration of the 100th year of which legislative council recently, तो देखिए मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिसेंटली जो है 100 वर्ष पूरे हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है,
एवरी ईयर ऑन विच डेट पराक्रम दिवस विल बी ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म दिवस होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 जनवरी को। उसी दिन हर वर्ष भारत के अंदर जो है पराक्रम दिवस ऑब्जर्व किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे आपका एनडीए का एग्जाम है, चाहे आपका सीडीएस का एग्जाम है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। देखिए 2 राज्यों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट आपका चल रहा था, जिसकी वजह से सेंटर ने नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को कहा कि आप सैटेलाइट की मदद से यहां पर इमेजेस वगैरह लीजिए और यहां पर ये जो डिस्प्यूट चल रहा है दोनों राज्यों के बीच में, इसे यहां पर सॉल्व करिए। आपको बताना है कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है कौन से 2 राज्यों के बीच में चल रहा है। तो ध्यान में रखना, असम और मिजोरम के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके ऊपर भी आपको पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुथीरन टनल इस बार काफी ज्यादा न्यूज में रहा, पूछा जा सकता है कुथीरन टनल आपको कौन से राज्य के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये देखने को मिलेगा केरला राज्य के अंदर। फॉलोइंग द सेंट्रल गवर्नमेंट्स डायरेक्शन विच स्टेट हैज फाइनली ओपन्ड वन साइड ऑफ द कुथीरन टनल। तो यहां पर ऐसा किया है केरला राज्य ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुथीरन टनल देखने को मिलेगा केरला राज्य के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहां पर। अ हॉटलाइन वाज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द इंडियन आर्मी एट विच पास ऑफ सिक्किम एंड चाइनाज पीपल्स लिबरेशन आर्मी एट खाम्बा जोंग इन तिब्बत। देखिए हॉटलाइन यहां पर एस्टैब्लिश की गई थी। आपसे पूछा गया है कि सिक्किम में कौन सा आपका पास है, कौन सा दर्रा है जहां पर इस हॉटलाइन को एस्टैब्लिश किया गया था। देखिए यहां पर हॉटलाइन की मदद से संवाद किया गया था, बातचीत की गई थी, ताकि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे बने रह सके। और यहां पर इस हॉटलाइन को एस्टैब्लिश कहां पर किया था, कौन से पास में किया था, कोंगरा ला पास। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सीधा सीधा ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कोंगरा ला पास जो है कहां पर देखने को मिलेगा, कौन से राज्य के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा सिक्किम राज्य के अंदर। आगे बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज कोलैबोरेटेड विद लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन विच मेडिसिनल प्लांट फॉर प्रमोटिंग रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। जैसे कि मैंने आपको कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था और मैंने आपको यह भी बताया है कि कोविड-19 के चलते जो चीजें आपकी न्यूज के अंदर रही हैं उनके ऊपर प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान में रखना, यहां पर जिस मेडिसिनल प्लांट की बात की जा रही है वो है आपका अश्वगंधा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज अनाउंस्ड न्यू सेंटर्स फॉर गल्फ रीजन टू कंडक्ट द नीट एग्जाम। विच आर दीज 2 सेंटर्स। देखिए अभी तो आपका नीट का एग्जाम हो चुका है। जब नीट का एग्जाम आपका पोस्टपोन हो रहा था तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2 सेंटर्स बनाए थे गल्फ रीजन के अंदर। ये 2 सेंटर्स आपके कौन से थे, ये थे आपके दुबई एंड कुवैत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। हु हैज वॉन द मेन सिंगल्स गोल्ड मेडल इन टेनिस एट द टोक्यो ओलंपिक्स। देखिए टोक्यो ओलंपिक्स की ये न्यूज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। यहां पर अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने मेन सिंगल गोल्ड मेडल जीता था टेनिस के अंदर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी डबल स्टार मार्क कर लीजिए। आगे बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर हैज लॉन्च्ड द थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू फॉर द इंडियन पैरा ओलंपिक कंटिजेंट। हु हैज संग द सॉन्ग। तो देखिए यहां पर एक प्रश्न तो आपका यही बन सकता है कि पैरा ओलंपिक कंटिजेंट का थीम सॉन्ग क्या था, कर दे कमाल तू। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर इसे गाया गया था संजीव सिंह जी के द्वारा। आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विच कैंपेन फॉर इंक्लूसिव एंड होलिस्टिक प्रिपरेशन ऑफ द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। देखिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर इस कैंपेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबकी योजना सबका विकास। जब भी एग्जाम में आपको इस तरह के प्रश्न आती है ना, तो
तो यहाँ पर इसी प्रकार से ऑप्शंस काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होंगी। तो ध्यान में रखना, सबकी योजना सबका विकास कैंपेन यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है फॉर द इंक्लूसिव एंड होलिस्टिक प्रेपरेशन ऑफ द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी योजना सबका विकास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर अगला प्रश्न देखते हैं। विच हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू अचीव 100% वैक्सीनेशन कवरेज अगेंस्ट कोविड-19। तो ध्यान में रखना, भुवनेश्वर जो है आपकी पहली सिटी बन गई थी जिसने 100% वैक्सीनेशन कवरेज को यहां पर अचीव किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। पीवी सिंधु हैज बिकम दी ओनली सेकंड एथलीट टू विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स। पीवी सिंधु जो है भारत की पहली महिला और दूसरी एथलीट बन गई थी जिन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीते हैं। इससे पहले कौन से भारतीय ने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीते थे आपको पता होना चाहिए। जो हमारे सुशील कुमार जी हैं उन्होंने पीवी सिंधु जी से पहले 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीते थे भारत के लिए रेसलिंग के अंदर। आगे बात करते हैं। सुसाइड केसेस रजिस्टर्ड ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट हैव इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट फ्रॉम 2016 टू 2019 अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डाटा। तो देखिए, पिछले 4 वर्षों में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो आपकी सुसाइड्स हो रही हैं इनका रेट 24% तक बढ़ गया है। और अगर हम नंबर्स के अकॉर्डिंग बात करें, सबसे ज्यादा सुसाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आपको देखने को मिलती है कर्नाटक राज्य के अंदर और उसके बाद में आपको देखने को मिलती है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज पुलवामा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है डिफेंस का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां पर इसके ऑथर कौन है, मनन भट्ट। आगे हम यहां पर बात करते हैं। विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन नेवी शिप टू कॉल एट द हेरिटेज कोस्टल पोर्ट ऑफ गोपालपुर इन उड़ीसा। तो देखिए, INS खंजर जो है 2 दिन के दौरे के ऊपर थी जब उसने विजिट किया था कोस्टल पोर्ट ऑफ गोपालपुर जो हमारा उड़ीसा के अंदर है। तो ध्यान में रखना, यहां पर जिस पहली भारतीय नेवी शिप की बात की जा रही है वो आपकी कौन सी है, INS खंजर। सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। नोटेड ऑथर एंड पद्मश्री अवार्डी पद्मा सचदेव हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोएट ऑफ विच लैंग्वेज। तो देखिए, यहां पर जो आपकी पद्मा सचदेव जी है ये हमारी फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोएट थी डोगरी लैंग्वेज की। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। इंडियन मेंस हॉकी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स बाय डिफीटिंग विच टीम। तो देखिए, यहां पर जो हमारी भारतीय हॉकी टीम थी इन्होंने जर्मनी को हराया था ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल टेनिस के अंदर किसने जीता है, लेकिन अगर वुमेन सिंगल की बात की जाए तो यहां पर गोल्ड मेडल किसने जीता था टेनिस के अंदर, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ये थी आपकी बेलिंडा बेंसिस। ध्यान में रखना, बेलिंडा बेंसिस ने यहां पर वुमेन्स के अंदर आपका टेनिस में गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेंस का मैंने आपको बता दिया था, लेकिन वुमेन्स का भी पता होना चाहिए कि टेनिस का गोल्ड मेडल किसने जीता था, बेलिंडा बेंसिस ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखिए, ये है आपकी धृति बैनर्जी। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, ये जो आपका युग चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट का युग चल रहा है। अभी वुमेन से रिलेटेड कोई भी चीजें होती है, कोई फर्स्ट वुमेन है, कोई भी अचीवमेंट है, उसे इग्नोर मत करके जाना, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। ध्यान में रखना, यहां पर जो हमारी धृति बैनर्जी है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बन गई है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। आगे बात करते हैं। सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैज लॉन्च्ड विच पोर्टल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन ऑल कस्टम्स प्रोसीजर्स। तो देखिए, यहां पर जिस पोर्टल की शुरुआत की गई है वो है आपका पोर्टल
CIP पोर्टल, अगर यहां पर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो फुल फॉर्म है कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल। ध्यान में रखना, कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल जो है इसका नाम है। यहां पर जितनी भी फ्री इंफॉर्मेशन है कस्टम प्रोसीजर से रिलेटेड वो यहां पर प्रोवाइड करवाई जा सके, इसी वजह से यहां पर CIP पोर्टल की शुरुआत की गई है। आगे बात करते हैं, मालदीव स्टाइल वाटर विलास विल सून बी सेटअप इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया इन अ बिड टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। तो देखिए ये न्यूज आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी है और भारत में अट्रैक्ट करने के लिए टूरिस्ट को यहां पर वाटर विलास बनाए जाएंगे, सेम उसी स्टाइल में जैसे कि आपको मालदीव्स में देखने को मिलते हैं। ऐसा आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप के अंदर। आगे बात करते हैं, मालपे बीच बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आपका न्यूज में रहा था तो इसी वजह से पूछा जा सकता है कि मालपे बीच जो है आपको कौन से राज्य के अंदर देखने को मिलेगा। ये आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका राज्य के अंदर। आगे बात करते हैं, विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड अ मंथ लॉन्ग कैंपेन पानी महा वाटर मंथ टू इंक्रीज द पेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। देखिए जल जीवन मिशन आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पर जिस यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही है जिन्होंने वाटर मंथ कैंपेन शुरू किया था, ये यूनियन टेरिटरी है आपकी लद्दाख। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं, इंडिया असिस्टेड मैंगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज कन्फर्ड द ब्रूनल मेडल अवॉर्डेड बाय द लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स। द प्रोजेक्ट इज बेस्ड इन विच कंट्री। देखिए अभी तो मैंगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को यहां पर अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है, लेकिन अगर यहां पर इसे ब्रूनल मेडल अवार्ड नहीं भी मिला होता तो भी मैंगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। ध्यान में रखना, मैंगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको कहां पर देखने को मिलेगा, कौन सी कंट्री के अंदर देखने को मिलेगा, भूटान के अंदर। आगे बात करते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द PM दक्ष पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। सबसे पहले तो आपको यहां पर फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि दक्ष की फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। देखिए आपकी स्किल सेट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स आती है ना, वो सभी लोगों तक पहुंच सके जो जरूरतमंद है, इसी वजह से इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। और इस पोर्टल की यहां पर शुरुआत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपको इसकी फुल फॉर्म के बारे में भी पता होना चाहिए, यहां पर आपको मिनिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट विल सेट अप अ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। तो यहां पर सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी आने वाली है हमारी लद्दाख के अंदर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, आपकी जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है यहां पर आपको देखने को मिलेगी सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आगे बात करते हैं, विच कंट्री हैज बैंड सनस्क्रीन्स कंटेनिंग केमिकल्स दैट डैमेज कोरल फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स मरीन नेशनल पार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा करने वाला देश बना है थाईलैंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं, SS बाबू नायरन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो देखिए इनका संबंध था फुटबॉल के साथ में, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, यूनियन गवर्नमेंट इज एमिंग टू इंक्रीज फिशरीज एक्सपोर्ट्स टू 1 ट्रिलियन बाय विच फाइनेंशियल ईयर। देखिए कई बार स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आ जाती है, वहां पर लिखा हो सकता है कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिशरीज के एक्सपोर्ट को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, एम कर रही है, लेकिन कौन से फाइनेंशियल ईयर तक, 2025 तक पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इंडिया हैज गिफ्टेड 30 एम्बुलेंसेज टू विच ऑफ इट्स फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज। तो देखिए यहां पर 30 एम्बुलेंसेज गिफ्ट की गई बांग्लादेश को। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट रीप्लान रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर। देखिए रीप्लान के एब्रीवेशन से ही आपको क्लियर हो रहा है कि यहां पर यह प्रोजेक्ट हमारा किसके रिलेटेड है, इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन
KVIC, अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेटेड इन मालाबार 2021 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज टुक प्लेस एट विच प्लेस? मैंने आपको पहले भी 2 बार बता दिया है, ये आपकी एक्सरसाइज कहां पर हुई थी? गुआम में। आगे बात करते हैं अल मोहद अल हिंदी 2021 इज द फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? देखिए ये पहली नेवल एक्सरसाइज है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके ऊपर आपका प्रश्न जो है डेफिनेटली बन सकता है। इसका आंसर क्या रहेगा? सऊदी अरेबिया। आगे बात करते हैं विच स्टेट हैज़ बिकम द वेरी फर्स्ट स्टेट टू इशू एन ऑर्डर रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? ऐसा करने वाला जो आपका पहला राज्य है वो है आपका कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं हु वॉज द फ्लैग बीरर फॉर इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स? तो देखिए यहाँ पर जो हमारे बजरंग पूनिया जी हैं ये हमारे फ्लैग बीरर थे क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर। काफ़ी बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकती है कि नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था तो वो हमारे क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर जो है फ्लैग बीरर थे। नहीं, यहाँ पर जो हमारे बजरंग पूनिया जी थे वो हमारे क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर फ्लैग बीरर थे। आगे बढ़ते हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू नेम विच डेट एज जेवलिन थ्रो डे इन इंडिया टू ऑनर नीरज चोपड़ा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? अगस्त 7। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए थे जिन्होंने प्रिजाइड की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ओपन डिबेट। पहले प्राइम मिनिस्टर है भारत के ऐसा करने वाले। लेकिन यहां पर जो हमारी डिबेट का थीम था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी अ केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसके ऊपर आपका प्रश्न जो है बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम यहां पर देखते हैं इंडियन नेवी अंडरटुक बायलैटरल एक्सरसाइज जायद तलवर 2021 विद विच कंट्री? तो देखिए ये हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज थी कौन से 2 देशों के बीच में? भारत और यूएई के बीच में। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पेंजिल लुंगपा ग्लेशियर रिसेंटली इन न्यूज लोकेटेड इन विच वैली? तो ये आपको देखने को मिलेगा जस्कर वैली के अंदर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं यूनिसेफ इंडिया एंड विच कंपनी हैव लॉन्च्ड अ 1 year जॉइंट इनिशिएटिव टू एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन विद अ स्पेशल फोकस ऑन ऑनलाइन सेफ्टी? तो देखिए यहाँ पर जो हमारा यूनिसेफ इंडिया है इन्होंने फेसबुक के साथ में मिलकर यहाँ पर इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है ताकि जो आपके बच्चे हैं उनके प्रति जो वायलेंस होती है उसे यहाँ पर ख़त्म किया जा सके। आगे बढ़ते हैं अंडर इट्स विच प्रोजेक्ट बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिस्टोर्ड द रोड कम्युनिकेशन बिटवीन कारगिल एंड रिमोट जस्कर वैली? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट विजयक। देखिए यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है? रोड कम्युनिकेशन को दोबारा से स्थापित किया है कारगिल और जस्कर वैली के बीच में। आगे बढ़ते हैं विच स्टेट हैज़ बीन कन्फर्ड 7 नेशनल अवार्ड्स ऑन द फर्स्ट वन धन एनुअल अवार्ड्स 2020-21? देखिए जो आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके लिए जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए वन धन आपका जो मिशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पर 7 नेशनल अवार्ड्स किसने जीते हैं? पहले वन धन एनुअल अवार्ड्स जो आपके हुए थे जो मिले हैं, यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा? नागालैंड। नागालैंड राज्य को यहाँ पर 7 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए चाहे ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए लेकिन भूलना मत। तो चलिए आज के लिए लेते हैं विराम। आज हमने 50+ MCQ कवर किए हैं। कल मिलता हूं और ज़्यादा MCQ कवर करेंगे ताकि जो हमारा टारगेट है टॉप 300 MCQs का वो हमारा पूरा हो सके और यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके अपने एग्जाम्स के अंदर। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।